शनि ग्रह को लेकर आमतौर पर जनमानस में एक बुरे और डराने वाले ग्रह की धारणा बनी हुई है, लेकिन समय के साथ इंसान ने विज्ञान के रूप में एक ऐसे विश्वसनीय हथियार का विकास कर लिया जिसकी मदद से अदना सा मनुष्य सीधे शनि ग्रह से जा टकराने की हिम्मत जुटा सका। शनि से इस मुठभेड़ ने न केवल इस दैत्याकार ग्रह के बारे में पुरानी अवधारणाओं की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया, बल्कि सुदूर ब्रह्मांड के बारे में हमारी जानकारी को भी कई गुना बढ़ा दिया। और ये सब संभव हो सका था एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट के कारण जिसने आखिर में सैटर्न के मून पर संभावित जीवन को बचाने के लिए खुद को सैटर्न से टकराकर हमेशा के लिए खत्म कर लिया। मानव इतिहास के सबसे सफल स्पेस मिशंस में से एक इस मिशन का नाम था कैसिनी स्पेस मिशन। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। कैसिनी स्पेस मिशन नासा, यूरोपियन और इटालियन स्पेस एजेंसीज का संयुक्त अभियान था, लेकिन इतना बड़ा अभियान लॉन्च करना सिर्फ इन तीनों के बस की बात नहीं थी। यही कारण था कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए 20 से ज्यादा देशों के सैकड़ों अंतरिक्ष के दीवाने वैज्ञानिकों की टीम ने मिलकर काम किया। इन वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत रंग लाई और फिर आखिरकार 15 अक्टूबर 1997 का वो दिन भी आ पहुंचा जब इस मिशन को सैटर्न के रहस्यमयी संसार से पर्दा हटाने के लिए अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। धरती से इसे अंतरिक्ष में छोड़ा जाना तो इस मिशन की सिर्फ पहली मुश्किल थी। इस महान यात्रा में एक और बड़ी चुनौती जल्दी ही सामने आने वाली थी, पूरी मानव जाति के लिए एक बेहद भयानक खतरे के साथ। उस समय उपलब्ध स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं थी कि 5700 किलो वजनी इस रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट को सीधे सैटर्न तक पहुंचा सके। इस समस्या का एक समाधान था दूसरे ग्रहों से उनकी ऊर्जा का एक हिस्सा चुराकर कैसिनी को दे देना, यानी ग्रेविटी असिस्ट टेक्नोलॉजी, जिसे स्लिंग शॉट के नाम से भी जाना जाता है। अपने शुरुआती दिनों में कैसिनी ने प्लेनेट वीनस की ग्रेविटी की मदद से अपनी स्पीड को 2 बार बढ़ाया, लेकिन सैटर्न तक पहुंचने के लिए अभी भी ये काफी नहीं थी। और फिर आया वो पल जहां पर एक छोटी सी चूक पूरी की पूरी मानव जाति के लिए एक बेहद बड़ा खतरा बन सकती थी। कैसिनी को धरती के बेहद पास आकर धरती के गुरुत्वाकर्षण की मदद से अपनी गति को इतना बढ़ाना था कि वो आउटर सोलर सिस्टम में पहुंच जाए। लेकिन बेहद जोखिम भरा ये प्रयास अगर सफल नहीं हुआ तो कैसिनी को बिजली सप्लाई के लिए लगाया गया 30 किलो से भी ज्यादा वजनी रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम धरती के वातावरण में बिखर जाएगा, और इस हानिकारक विकिरणीय प्रदूषण का नतीजा होगा कई दशकों तक धरती पर कैंसर जैसी बीमारियों में बढ़ोतरी। नासा ने इस संभावित खतरे से बचाव के लिए कई उपाय जरूर किए थे, लेकिन फिर भी खतरा तो था ही। अंततः 18 अगस्त 1999 को जब कैसिनी धरती से 1100 किलोमीटर दूर से अर्थ की ग्रेविटी की मदद से अत्यंत सफलतापूर्वक स्पीड बढ़ाकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चला तो वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली। इसी तरह के स्लिंग शॉट एस्टेरॉइड्स और जुपिटर से लेकर आखिरकार जुलाई 2004 में कैसिनी अपनी मंजिल यानी सैटर्न के ऑर्बिट में पहुंच गया। ये स्पेसक्राफ्ट निकला तो था सैटर्न की यात्रा पर, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते वीनस, मून, एस्टेरॉइड्स और जुपिटर के बारे में ऐसी महत्वपूर्ण फोटोज और जानकारी हमारे लिए जुटा गया जो कि पहले संभव नहीं थी। 2005 आते आते इसने अपने साथ लाए गए ह्यूगेन्स स्पेस प्रोब को सैटर्न के मून टाइटन पर सफलतापूर्वक लैंड करवा दिया। ह्यूगेन धरती के मून के अलावा किसी ग्रह के प्राकृतिक सैटेलाइट पर उतरने वाला पहला मानव निर्मित लैंडर बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए छोड़ गया।
टाइटन की सतह पर अपने 90 मिनट के छोटे से जीवन काल के दौरान ही यह लैंडर टाइटन के छुपे हुए संसार के बारे में हमें काफी कुछ बता चुका था। ह्यूगन की कामयाबी ने कैसिनी मिशन की सफलता की सूची में एक और सुनहरा नाम जोड़ दिया था। कैसिनी सैटर्न की कक्षा में पहुंचकर भी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं था, क्योंकि ये एक ऐसा माहौल था जिसका धरती से इतनी अधिक दूरी से ठीक से अंदाजा लगाना हम इंसानों के लिए बेहद मुश्किल भरा काम था। अगर कैसिनी को अचानक किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो विशाल दूरी के कारण धरती तक संदेश पहुंचने और कंट्रोल रूम से आदेश लेने में कम से कम 2 घंटे लग जाने वाले थे, जो कि इस स्पेसक्राफ्ट के लिए घातक साबित हो सकते थे। इन सारी चुनौतियों पर सफलतापूर्वक पार पाते हुए कैसिनी मानवता की सेवा के अपने काम में लगातार जुटा रहा। कैसिनी को बनाते वक्त किसी को अंदाजा तक नहीं था कि मिशन 4 साल से ज्यादा लंबा चल सकेगा, लेकिन जब शुरुआती 4 सालों के बाद भी यह ठीक से काम कर रहा था तो पहले 2 साल के लिए और फिर 7 साल के लिए मिशन के समय को बढ़ाया गया। हमारे अंतरिक्ष के अब तक के सफर में कैसिनी द्वारा हासिल की गई सफलता की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी कि इसने आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत को एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा साबित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। इसके अलावा अपने जीवन काल में इसने सैटर्न के 7 नए मून्स की खोज की। सैटर्न के ही एक मून एनसेलेडस पर बर्फ के रूप में जमे हुए पानी की खोज ने वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डाल दिया। इस खोज ने हमारे सोलर सिस्टम में जीवन की संभावनाओं को एक नए सिरे से परिभाषित किया और ये कैसिनी की ही बदौलत संभव हो सका था। गैलीलियो ने जब 1610 में अपनी दूरबीन का मुंह सैटर्न की तरफ किया तो इसकी रिंग्स को पहली बार देखकर बेहद हैरान रह गए। तब से लेकर अब तक ये अनूठी रिंग्स हमेशा ही इंसानों के मन में जिज्ञासा पैदा करती रही हैं। उस परिघटना के लगभग 400 सालों बाद कैसिनी की बदौलत हमें इन रिंग्स को नजदीक से जानने और समझने का मौका मिला, और आज हम ये जानते हैं कि इन रिंग्स का निर्माण ग्रहों के जन्म से जुड़ी हुई घटना का हिस्सा है। कैसिनी और ह्यूगेंस लैंडर के संयुक्त आंकड़ों ने अर्थ के अलावा किसी दूसरे आकाशीय पिंड पर पहली बार झीलों, नदियों और तालाबों का पता लगाया। सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन की बेहद ठंडी सतह पर ये झीलें धरती से अलग पानी की ना होकर लिक्विड मीथेन और अन्य कार्बनिक पदार्थों से बनी हुई हैं। धरती के जीवन के लिए भले ही ये असंभव परिस्थितियां हों, लेकिन कौन जानता है कि जीवन का कोई दूसरा रूप टाइटन पर वर्तमान या भविष्य में मौजूद हो। कैसिनी की मदद से हम सैटर्न के बेहद उग्र वातावरण और यहां आने वाले विशाल तूफानों को बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। इन सब खोजों के बीच समय अपनी गति से गुजरता जा रहा था और हर गुजरते दिन के साथ नई खोज कर रहा कैसिनी धीरे धीरे अपने अंतिम समय की तरफ बढ़ रहा था। अब तक कैसिनी सैटर्न के नजदीक 12 साल गुजार चुका था। आखिरकार वैज्ञानिकों को बेहद भारी मन से एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, और ये फैसला था कैसिनी को हमेशा के लिए अलविदा कहने का। टाइटन और अन्य दूसरे मून्स पर किसी भी वर्तमान या भविष्य में संभव हो सकने वाले जीवन को कैसिनी के रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम से बचाने के लिए निर्णय लिया गया कि कैसिनी को सैटर्न से टकराकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इस तरह से कैसिनी के साथ अनजाने में गए धरती के सूक्ष्म जीवों को भी सैटर्न के मून पर फैलने की किसी भी संभावना को खत्म किया जा सकता था। नवंबर 2016 में कैसिनी ने अपने आखिरी और आत्मघाती चरण को अंजाम देने की प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसे नाम दिया गया द ग्रैंड फिनाले का।
अपने अंतिम समय में भी यह स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के मून्स और रिंग्स के बीच से अत्यंत दुर्गम और अनजाने रास्तों पर बेहद खतरनाक मोड़ लेता हुआ हम इंसानों के लिए ऐसे आंकड़े भेजता रहा जो कि किसी भी अन्य रूप में संभव नहीं था। आखिरी सांस तक मानवता के लिए काम करता रहा कैसिनी आखिरकार 13 सालों के अद्वितीय और बेहद सफल जीवन काल के बाद 15 सितंबर 2017 को हमेशा के लिए सैटर्न की गोद में समा गया। और इस तरह नासा ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के सबसे महत्वाकांक्षी और सफल स्पेस मिशंस में से एक का हमेशा के लिए अंत हो गया। कैसिनी द्वारा अपने जीवन काल में भेजे गए आंकड़ों को समझने और विश्लेषण करने में दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी जुटे हुए हैं और ये सिलसिला आने वाले कई सालों तक चलता रहेगा। यानी अपने अंत के कई सालों बाद तक भी कैसिनी सैटर्न और सोलर सिस्टम के रहस्यों से हमारे लिए पर्दे हटाता रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।